हरि ओम। श्रीनं चन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। वीर्यार्तिहं प्रणतपादभवन्दिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरानवनीरदावा। पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को। डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होय। जो मैं साजानती प्रीत करे दुख होय। नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करी है कोई। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। इतनी छवि रास अनंत कहाँ। जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में। न ललाम लताय विराम में है। उतना सुख और किसी में नहीं। जितना सुख राधा नाम में है। बोली राधा रानी सरकार की। बोली भागवत भगवान की। बोली सुखदेव जी महाराज की। बोली व्यास महाराज की। बिहारी सरकार की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर श्री पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय मूर्ति श्री प्रियाकृतम श्री जुगल सरकार श्री विपिन बिहारी के चरणों में नमन करते हुए, श्री राधा रानी के चरणों में नमन करते हुए नित्य के भांति हम उसी का गुणवादन करेंगे जिनकी समकक्षता में ये कार्य हो रहा है। धन्य है तहबरपुर हमारे श्री राम जतन साहू जी। धन्य हमारे श्री शिव बचन साहू जी। धन्य है इनकी माता श्री राम दुलारी जी। प्यारे, अगर उनका आज पुण्यतिथि नहीं होता तो ये शुभ अवसर आप सबको प्राप्त नहीं होता। और इस सबके छत्र छाया बन करके हम सबके समकक्ष में विराजमान हैं परम पूज्य श्री सुधीर जी महाराज, जिनके छत्र छाया में ये कार्य संलग्नता से संपन्न की ओर बढ़ रहा है।
प्यारे, जब कोई भी कार्य प्रारंभ होता है ना, या कोई भी पूजन पाठ हम जब करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले अपने शरीर को स्वच्छ बनाते हैं, अपने मन को स्वच्छ बनाते हैं। जिस प्रकार हम मंदिर में जाते समय भगवान का कीर्तन करने के लिए जाते, लेकिन अपने शरीर को स्वच्छ बनाते, सुंदर वस्त्र पहन करके जाते, उसी प्रकार कथा में बैठने से पूर्व मन और पवित्र होना चाहिए। प्रेम से बोलो। आइए मीठी मीठी वाणियों से भगवान का गुणवादन करेंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर राधा रानी सरकार की, बोल मांगे बिहारी लाल की, लड्डू 4 कचौड़ी 6 बोल मांगे बिहारी लाल की। नहीं तो पतो है कि कचौड़ी की आवाज़ सबके निकल जावे, लेकिन ऐसो को बात कह दो तो काऊ की आवाज़ निकल व्यवहार होना है। हमारा कन्हैया कहवे कि भैया निक ठाकुर को नाम ले ले, हमारे ब्रजभाषा ब्रज में नियम है महाराज जी कि अगर वो ब्रजवासी से कह दे कि चलो ठाकुर को दर्शन कर मैं, कहते अरे तू दर्शन करवे जा, हम काय को दर्शन करवे जा, मैं गाड़ी के तेरो ठाकुर हो वो मेरो ठाकुर ना है। वो तो हमारे पूर्वजों के साथ गैया चरावे, माखन चुरावे, छाछ चुरावे, अरे दही को पिवैया माटी में लुटवैया, वो कैसो भगवान है जावे। कहने का मतलब कि जिसके पास गंगा रहती है उसको गंगा का महत्व पता नहीं रहता है। कहने का मतलब कि काशी विश्वनाथ जी में भोले बाबा हैं, लेकिन भोले बाबा का महत्व वहाँ के लोगों को प्राप्त नहीं है। कहने का मतलब कि जैसे अपने आजमगढ़ में भंवरनाथ बाबा है, मालूम है
जिस भंवरा में एक बार व्यक्ति पड़ जाता है ना, उससे निकलने का नाम नहीं लेता है। लेकिन भैया हम तो कहते कि खूब घूम लो, खूब घूम लो, लेकिन आनंद एक ही जगह प्राप्त होता है। पूछेंगे कैसे महाराज, आपने कैसे कह दिया? ये शास्त्र प्रणीत बातें हैं। कोई व्यक्ति बद्रीनाथ घूम के आया, हमने बोला बड़ा आनंद आया। एक व्यक्ति केदारनाथ घूम कर गया, बड़ा आनंद आया। एक व्यक्ति सोमनाथ घूम के आया, बड़ा आनंद आया। सब जगह घूमे, बड़ा आनंद आया। लेकिन नहीं प्यारे, अपने राम जी कहते हैं कि एक बार द्वारिका जाओ, दो बार, एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बेर जाके त्रिवेणी में नहाओगे, अरे चार बेर चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम जाओगे, अरे कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे, होते प्रत्यक्ष दर्शन श्यामा श्याम के, वृंदावन सा आनंद और कहीं नहीं पाओगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते कि प्यारे आइए, ज्यादा समय न लेते हुए, समय अपनी सीमा पर है, प्रेम से बोलो आगे आगे, प्रेम से बोलो। कहते कि प्यारे, कल हमने सुखदेव जी का प्राकट्य सुना, क्योंकि भैया बिना सुखदेव का भागवत तो संभव नहीं है। और सुखदेव जी के प्राकट्य के बाद आपने परीक्षित का प्राकट्य सुना, प्रेम से बोलो। और कल आपने विस्पितामह पर कथा विराम हुई। इसी में वर्णन आता है कि मैत्रेय मुनि जी कहते कि महाराज आपने तो सबका सुनाया, लेकिन आगे क्या हुआ परीक्षित के बारे में बताइए। बोले कि जब परीक्षित बड़े हुए तो पांचों भाई पांडव ने उन्हें राजपाट सौंप करके, और यहाँ तक कि बताते हैं कि रथारूढ़ं तथोजस्य तस्यानान्तरतो गितः एतस्यां पारजोतस्य नारायणं वस्त्रतो गयः। आज कहते कि प्यारे, आज पांचों भाई पांडव परीक्षित को गद्दी सौंप करके वहां से चल दिए, और परीक्षित राज्य काल को अच्छे से चलाने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के मन में उत्कंठा हुई कि चलो राज्य भ्रमण करके आए। आज महाराज परीक्षित राज्य भ्रमण करने गए तो एक काला कलोठा एक पैर पर खड़ा पैर को थोड़ी सी मार लगा रहा। राजा ने देखा, राजा ने आवाज लगाया, अरे भाई। जैसे ही देखा कि कोई मुझे पुकार रहा है, सो काला कलोठा व्यक्ति उसको छोड़ करके वहां से भाग पड़ा। महाराज परीक्षित उसके सन्निकट गए और सन्निकट जाकर के पूछे कि का तुम, मतलब तुम कौन हो? उसने कहा कि प्रभु मैं तो धर्म हूँ। कौन हूँ? धर्म हूँ। बोले कि रे तुम्हारा तो 4 पैर होना चाहिए, एक क्यों है? कहते हैं कि सतयुग में मेरा 4 पैर था। कितना पैर था? 4 पैर। और त्रेता में कितना हुआ? 3। और द्वापर में कितना हुआ? 2। और कलयुग में कितना है? 1। आज धर्म एक पैर पर खड़ा है, लेकिन हम सब भी धर्म को काटना प्रारंभ कर दिए हैं। कोई धर्म की रक्षा करना नहीं चाहता है। जिस प्रकार गौ माता पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके प्रकट हुई, ठीक उसी प्रकार आज धर्म वृषभ का रूप धारण करके प्रकट हुए और बोले कि हे प्रभु रक्षा करिए, नहीं तो ये भी जो है वो भी चला जाएगा। महाराज परीक्षित ने कहा कि आप तो धर्म हो, लेकिन तुम्हें जो पिटाई लगा रहा था वो कौन था?
बोले कि महाराज वही तो कली था। बोले अच्छा, उसकी ये मजा। जैसे ही राजा वहां से आगे बढ़े, कली जाकर के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, यहाँ तक कि जहाँ तक जा रहा हूँ तहाँ तक आपका ही डेरा है, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, इसलिए हे प्रभु मुझे आप वास दे दो। राजा ने कहा कि तुम्हें वास, तुम हो कौन? उसने कहा कि प्रभु मैं ही तो कली हूँ। जैसे ही कली कहा, अब तो राजा ने कहा कि अरे तुम्हारा यहाँ पर वास संभव नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जगह कौन देगा। कली ने बड़ी सुंदर भाव में कहा कि प्रभु मेरे पास 99 गुण है, लेकिन एक गुण है जिसको सुनने के बाद आप जरूर जगह प्रदान करोगे। बोले कि कौन सा? आज कली ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरे सुमिरे कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। कलयुग में प्रभु एक कार्य अवश्य संभव होगा। बोले कौन सा? जो व्यक्ति 88 हजार वर्ष तक तपस्या करके फल प्राप्त करता है, वो कलयुग में केवल एक बार भगवान का नाम लेने से उसको फल प्राप्त हो सकता है। राजा ने कहा कि वाह बड़ा बढ़िया है भाई, अगर ऐसा है तो जरूर तुम्हें मैं जगह दूंगा। कई जगह वर्णन आता है कि राजा ने पूछा कि तुम कहाँ रहना चाहते हो? ये भैया थोड़ा शांत बैठ जाइए। राजा ने पूछा कि तुम कहाँ रहना चाहते हो? कली ने कहा कि स्वर्ण पात्रे पथि गृहे तस्यां द्वयी मुद्रको भवे, तस्यादो द्वापरो जेत पावका नाम संस्थित। राजा ने कहा कि पागल हो गए हो क्या? हैं? स्वर्ण में तुम्हारा वास कैसे हो सकता है? मैं राजा हूँ तो मेरे हिसाब से तुमको जगह मिलनी चाहिए, तुम्हारे हिसाब से मिलेगा। कहते कि प्यारे, आज बड़ी सुंदर भाव में राजा कहते कि देखो मैं तुम्हें स्थान दूंगा, लेकिन तुम्हें स्वीकारना पड़ेगा। बोला कली की कौन सा स्थान देंगे प्रभु? कहते कि जुआ जब सम तथो देश मदिरा पान जगा रहे, गणिका देव सदाश्रमे तस्य देव दोष्टिका प्रति। कहते कि जुआ जहाँ होता हो वहाँ तुम्हारा वास हो, जहाँ नाच नौटंकी होता हो वहाँ तुम्हारा वास हो, जहाँ गणिका गमन होता है वहाँ तुम्हारा वास हो। बोले कि स्वर्ण पात्र रजस्त, चलो स्वर्ण में भी दिया, लेकिन राजा ने कहा कि 1 नंबर के कमाए सोना में नहीं, 2 नंबर के कमाए सोना में तुम्हारा वास हो। अब तो राजा ने कहा कि तथास्तु। बड़ा खुश हुआ कली, क्योंकि कली को तो बस एक ही इच्छा थी कि प्रभु कह दें, और इतना कह करके कली तो अपने स्थान को पकड़ लिया। इधर वर्णन आता है प्यारे कि यही महाराज परीक्षित के मन में उत्कंठा जागृत हुई कि चलो चलो आज हम शिकार खेल करके आते हैं। और शिकार से पूर्व बोले कि चलो पहले हम अपने पूर्वजों का जो कोषागार है ना, उसमें चल के देखें कि जो पूर्वजों का धन वगैरह रखा गया है वह सुरक्षित है कि
नहीं है। आज परीक्षित वहाँ से चले और चलते ही जैसे कोषागार में प्रवेश किए, सामने एक मणि से रंजित एक मुकुट दिखाई दिया। उस मुकुट को देख करके राजा उस पर मोहित हो गए। लेकिन वह मुकुट जो था ना, सारा श्रृंगार उनके परिवार का था, सारा धन दौलत उनके परिवार का था, लेकिन जो मणि से रंजित मुकुट था ना, वह उनके परिवार का बनाया और उनके परिवार का नहीं था। आज राजन ने उस मुकुट को उठाया और जैसे ही सिर पर धारण किया सो कली सवार हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज परीक्षित आज शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। अन्य दिन राजा को प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती। आज राजा को प्यास लगने लगी, भूख लगने लगी। राजन ने कहा कि अरे हमें भूख लगी है, हम सोच रहे हैं चलो चलो यहीं तो पास में समीक बाबा का आश्रम है, चलो वहीं पर चल करके कुछ जलपान वगैरह कर लेते हैं। और आज महाराज परीक्षित समीक बाबा के कुटिया में गए। कुटिया जात राजन देख ध्यान धरे हो। आज कुटिया में जैसे गए ना, तो राजा जैसे प्रवेश किए तो गुरुजी तो ध्यान में मग्न थे, लेकिन राजा के ऊपर तो कली सवार था। वो राजा नहीं बोल रहे हैं। राजा ने कहा कि अरे लगता है इस बाबा को राजा की सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए बाबा नखड़ा बना करके बैठ गया है, बाबा आडंबर कर रहा है, बाबा ढोंग कर रहा है। और संतों के साथ कभी अवहेलना करना नहीं चाहिए। आज राजा वो नहीं बोल रहे, क्योंकि राजा तो इतने धर्मनिष्ठ थे कि उनके मुख से यह वचन निकलता ही नहीं, लेकिन वह कली बुलवा रहा था। और आज राजा ने तुरंत मृतक सर्प को बाण से उठाया और बाण से उठा करके राजा के गले में डाल दिया। वहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, मतलब क्रीड़ा कर रहे थे। बच्चों ने देखा कि अरे बाप रे बाप, इस राजा ने तो समीक बाबा के गले में सर्प डाल दिया, चलो चलो इनके बेटा श्रृंगी से कहते हैं। अब तो बच्चे दौड़े दौड़े गए और श्रृंगी क्रीड़ा कर रहे थे। बोले कि अरे श्रृंगी देखो देखो, एक राजा आया है और आकर के एक मृतक सर्प तुम्हारे पिता के गले में डाल दिया है। अब तो श्रृंगी ऋषि ऐसे चलते हैं जैसे मानो किसी सर्प को किसी ने डंडा मार दिया हो, वैसे फुनकार भरते हुए चलते हैं और आते हैं। और देखा मेरे पिता और इस राजा ये दुसाध उस समय कमंडल से कर लिया और मंत्रित करके श्राप दे दिया, जाओ राजन, जिस प्रकार तुमने मेरे पिता के गले में मृतक सर्प डाला है, यही सर्प आज के 7वें दिन तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल। क्षणिक मात्र के लिए राजन का सिर टस से मस हुआ। जैसे ही जिस प्रकार करंट मारता है ना, उस प्रकार राजा का शरीर डोला। डोलते ही मुकुट सिर से गिर पड़ा। मुकुट गिरते ही राजा को होश आया कि अरे बाप रे बाप, हमने तो बड़ा ही अनर्थ कर दिया। मेरे जैसा धर्मनिष्ठ राजा अगर ऐसा संत का अवहेलना करेगा तो फिर इस राज्य का क्या होगा। और महाराज परीक्षित जैसा ना कोई राजा हुआ था और ना कोई राजा होगा। आज महाराज परीक्षित बड़ी कुपित हैं और उदास मन से सिर लटका करके अपनी कुटिया में आते हैं। कैसे? जिस प्रकार अति कोमल रघुवीर स्वभाव। कैसे स्वभाव मेरे राम का? अति कोमल रघुवीर स्वभाव। कहाँ का वर्णन है? ये उस समय की बात है जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रावण में भयंकर युद्ध चल रहा था। राम ने अपनी सारी सेना को मना कर दी कि कोई रावण के ऊपर प्रहार नहीं करेगा। अब रावण तो अकेला पा गया, लगा बाण पे बाण, बाण पे बाण, बाण पे बाण चलाने। अंत में उसके पास एक भी बाण नहीं बचा जिससे राम को मार सके। राम ने देखा, राम ने कहा कि पाही तुम जाओ, मैं निहत्थों पे वार नहीं करता। आज रावण बड़ी चिंतित है, सोचता है कि आज मेरे पास बाण होता ना तो आज मैं राम को जिंदा जाने नहीं देता। और रावण उदास मन होकर के जैसे ही
आज मंदोदरी के कक्ष में प्रवेश करता है। मंदोदरी ने बोला कि स्वामी, लगता है युद्ध से थक करके आए हैं, इसलिए आपको चोट लग गई है, लाइए उसकी सिलाई कर दो। आप इतने उदास क्यों हैं? आप इतने हताश क्यों हैं? आप इतने निराश क्यों हैं स्वामी? रावण ने कहा कि देवी, मुझे उस राम के बाणों का चोट नहीं लगा, मुझे उस राम के तर्कस का चोट नहीं लगा, मुझे उस राम के तीर का चोट नहीं लगा। मंदोदरी, मैं क्या कहूँ, मुझे उस प्रभु श्री राम के स्वभाव का चोट लगा है। ऐसो ही स्वभाव जाकी बैरुही बड़ा ई करे, नित गावे गुण सीता सीता राम राम रटे। ऐसो ही स्वभाव जाकी पैरू ही पढ़ाई। विनय पत्रिका में कहते कि ऐसे स्वभाव मेरे राम का है कि उनका दुश्मन भी उनका गुणवादन करता है। एक बार इधर रावण की प्रजा आपस में सोचने लगी कि ये तो वही रावण है जो राम से बहुत द्वेष करता है, लेकिन हमें राम नाम लेने से रोकता है। लेकिन इसी के राज्य में इसी का भ्राता जो है वो दिन भर राम नाम रटता भी है, दीवारों पर राम राम लिखवा भी रखता। ये तो बहुत मेहनत हो रहा है। राजा ने बड़ी सुंदर भाव कही और इधर सभी प्रजाएं आपस में चर्चा कर रही है कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो एक राज में दो आंखों से देखता है। चलो चलो हम सब के आज ही चर्चा करेंगे। और सभी प्रजा मिलकर के संध्या काल में पधारती है। ओ दशानन दशानन। रावण ने सोचा कि संध्या काल में कौन आए। मंत्री ने बोला कि महाराज प्रजा है। और आज दशानन अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं, बोलते हैं कि क्या बात है, बताओ कोई घटना घटी है क्या? प्रजा ने कही कि महाराज आपको प्रणाम स्वीकार हो, एक बात पूछी, बुरा नहीं न माने। रावण ने कहा कि नहीं। बोले कि महाराज आप ही के राज्य में हम सब रहते हैं, आपके भाई भी रहते हैं, तो आपको राम से द्वेष है कि प्रेम है? रावण ने बोला कि राम से द्वेष है, राम का कोई नाम भी लेना नहीं चाहेंगे। तो हे प्रभु, अपने ही राज्य में आपके ही जो भ्राता हैं वो तो दिन भर राम नाम लेते, लेकिन दीवार पर भी राम नाम लिखवा रखा है। आपने पूछा कभी? हमें तो मना करते हो और अपने घर को नहीं संभालते। कहने का मतलब कि सबसे पहले कोई भी चीज अगर हम किसी को उंगली दिखाते हैं ना तो ये चार उंगली हमारे तरफ इशारा करते हैं कि तुम अपने को देखो। और ठीक उसी प्रकार रावण ने कहा कि कोई बात नहीं, जाओ जाओ, कल इसका विषय पर बात चर्चा हो जाए। और रावण को रात भर निद्रा नहीं है। रावण रात भर पूर्ण मेल करता है, करवट लेता है, लेकिन सोता नहीं है। और सुबह उठते ही रावण आज विभीषण के कक्ष के तक पधार दिया और पधारते ही आवाज लगा रहा है, अरे वो विभीषण विभीषण। विभीषण काम पे लगे, बोले अरे अन्य दिन तो भैया आते नहीं, आज क्या बात है कि आ गए। और जैसे ही विभीषण आए तो बड़ी सुंदर भाव में रावण ने पूछा, क्यों रे विभीषण दरवाजे पर, क्यों रे विभीषण दरवाजे पर, किसका नाम मीर में मीर रहता
लगाते वीर बेबी अलग ना रह पाते, तू मेरा भाई होकर मैं उससे लगाते। या तू उसका नाम छोड़ दे, या तू उसका नाम छोड़, या तू लंका छोड़, या तू लंका छोड़, होके निशाचर निश्चर कुल में, होके निशाचर निश्चर कुल में, कैसा कलंक लगा है, कैसा कलंक क्यों रे विभीषण करवाने पर, क्यों रे विभीषण करवाने पर, उसका नाम लिखा है, उसका यारी आज विभीषण कांपने लगे, बोले तो करूं तो क्या करूं, ये तो बड़ी विडंबना आ गई। आज विभीषण कांपने लगे, और विभीषण जब कांपने लगे, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज विभीषण पर राम की पूर्ण कृपा है, और तब तक सरस्वती जी आकर के उनके जिह्वा पर विराजमान हो गई। रावण की बात सुनी विभीषण डगमगाए, सरस्वती जा विराजी, विभीषण यूं बोले, रावण की बात सुनी विभीषण डगमगाए, सरस्वती जा विराजी, विभीषण यूं बोले। क्या बोले? क्षणिक मात्र के लिए राम की कृपा हुई, सो आज विभीषण जी राम को उल्लू बना रहे, रावण को उल्लू बना रहे। क्या नाम का पहला पहला, नाम का पहला पहला अक्षर लेकर भैया का नाम लिया, भैया का नाम लिया, नाम का दूसरा अक्षर, नाम का दूसरा अक्षर प्रेम से लेकर, भाभी का नाम लिया करता है, भाभी का नाम लिया करता है, भाभी का नाम लिया करता है। अरे क्यों रे विभीषण दरवाजे पर, अरे किसका नाम लिखा? अरे भैया, आपको क्या लगता है कि मैं आपके राज्य में रहूं, आपके संगति में रहूं, और मैं दूसरे का नाम ले सकता हूँ? क्या बोला? रोम रोम में राम कहे, व्योम व्योम में राम कहे, जित देखो उत राम मिले, चित चित में रत्न राम मिले। जिस विभीषण के अंग अंग में राम बसते हैं, उस विभीषण को क्या भला कुछ हो सकता है? आज वही विभीषण बड़ी सुंदर भाव में कहते कि भैया हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए राम मतलब रावण, हम मोम मतलब मंदोदरी। क्षणिक मात्र के लिए भगवान को प्रार्थना की, हे ठाकुर जी आप ही कृपा करना, हम क्षणिक मात्र के लिए उल्लू बनाने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो। कहने का मतलब कि व्यक्ति को भगवान से नहीं डरना चाहिए। पूछोगे क्यों? भगवान से इसलिए मत डरो, भगवान से जब क्षमा मांगोगे ना तो भगवान तो क्षमा कर देंगे, लेकिन व्यक्ति को कर्मों से जरूर डरना चाहिए। प्रेम से बोलो। कर्म से कर्म कर्म विधि नाना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, इसलिए भगवान से डरो चाहे न डरो, लेकिन कर्म से जरूर डरना चाहिए।
कहते हैं कि जरे जरे पे हुस्न जमाला गया, जरे जरे पे हुस्न जमाला गया, जग में जब मेरे ठाकुर का नाम गया, जग में जब मेरे ठाकुर का नाम गया। हस्ती है मैकदे में, मस्ती है मैकदे में, दीवानों की बेजोड़ मस्ती है मैकदे में। इस मैकदे में आके कोई होश में तो रह ले, फिर होश की क्या खैर है। हस्ती है मैकदे में, पीता हूँ मैं शराब, सुबह शाम पीता हूँ, जब वक्त मिलता है आठों जाम पीता हूँ। दुनिया के मैखाने हमें मुनसिब नहीं लगते, हम तो ठाकुर के चरणों में आठों जाम पीता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी भी वेश में रहिए लेकिन परमात्मा का नाम लेते रहिए। आज वही महाराज परीक्षित लौट करके आते हैं और आज भगवान से प्रार्थना करते कि हे ठाकुर जी, हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज राजा को पश्चाताप होता है और वही राजा आते हैं और आकर के अपने पुत्रों जन्मेजय को गद्दी देते हैं और गद्दी दे करके फिर वहीं चल देते हैं जहां 88,000 संत जन विराजमान हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोल नारायण भगवान की, बोल भाग्य बिहारी लाल की। आज हम 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, बुरा न मानिएगा, प्रेम से बोलो। कहते कि प्यारे, आज जैसे ही परीक्षित वहाँ पर पधारे, इधर सुखदेव जी का भी आगमन नहीं हुआ था। आज वही सुखदेव जी विद्या अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद सोचे कि भाई ये दवा चटाया किसको, चटाने वाला वैसा होना चाहिए। बड़ा इच्छुक होता है ना, उसी को कोई चीज देने में अच्छा लगता। कहने का मतलब कि तो खूब जोर से भूख लगी तभी भोजन अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार आज सुखदेव जी महाराज आज वहीं पधारते हैं। जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ, सभी लोग खड़े हो गए, परीक्षित भी खड़े हुए, जय जयकार हुआ। सब लोग बैठने को कह रहे हैं, लेकिन परीक्षित जी ने प्रश्नों की झड़ियाँ लगा दी। प्रेम से बोलो महाराज, कृपा करके बतलाइए कि मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जस्या तो मृतके देहे कालांतरे चद भवे। हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि कालांतर में अगर कोई मृतक प्राप्त करने वाला हो तो उसे क्या करना चाहिए जिससे उसको मृत्यु की मोह सताए नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन भी बताया कि सबसे बड़ी चिंता है व्यक्ति को कि कोई मरना नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। कहेंगे कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? बोले कि सही है, जब मरने की बात आती है, अरे दादा दादा मर गए, अरे बाप रे बाप मर गए, अरे प्राण निकल गए, ऐसे बोलते लग रहे बाप रे बाप इनके घर का ही प्राण। जब जन्म लिए हो तो मरना निश्चित है। जन्म का कारण क्या है? मृत्यु। मृत्यु का कारण क्या है? जन्म। तो भाई जन्म लिए हो तो मरना पड़ेगा, और मृतक है तो जन्म होगा। अब कहने का मतलब कि आज परीक्षित ने जैसे ही प्रश्न किया, सुखदेव जी मुस्कुराने लगे और बोले कि परीक्षित, तुमने अपने लिए नहीं बल्कि तुमने प्रश्न ऐसा किया है कि जैसे एक राजा करता है, और तुम तो राजा हो ही, और तुम कभी अपना भला नहीं सोचते, तुम सारे प्रजा की भला सोचे हो, इसलिए तुमने सारे संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है कि मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना
चाहिए। आज सुखदेव जी बड़ा गदगद हुए और परीक्षित को कहने लगे कि हे परीक्षित, सबसे पहले भगवान में मन को लगाना चाहिए। अब परीक्षित पूछने लगे, प्रभु मन कैसे लगेगा? कहते कि जित श्वासो जितेंद्रिय, पहले आसन को जीतो। जब तक आसन नहीं जीतोगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। कहने का मतलब कि अगर 5 मिनट भी ठाकुर का भजन करो तो मन से करो, 1 घंटा करो मन से, ना 1 घंटा तो आधा घंटा, ना आधा घंटा तो 15 मिनट, ना 15 मिनट 5 मिनट, ना 5 मिनट तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। कहने का मतलब कि अगर भगवान का नाम लेते हो तो जिस समय भी लो भगवान का नाम मन से लो, अगर नहीं है तो फिर उठा के रख दो माला, प्रेम से बोलो। लेकिन लोग कहते कि भूखे भजन ना हो गोपाला भला अपन कंठी माला। कई जगह वर्णन आता है कि महाराज हम व्रत रह के कथा सुनेंगे, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं लिखा है, शास्त्रों में प्रणीत है। एक बात बताओ, गीता में भगवान कहते कि शरीरे माध्यम खल धर्म साधन, अगर शरीर नहीं रहेगा तो कौन धर्म होगा, कौन माला जपाएगा जी, कोई धर्म पूजा पाठ होने वाला। और जब रही जीव तबे न खाएगी, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। ए बबुआ काहे आपन सगरो ज्ञान भुलाइल बड़, ए बबुआ काहे आपन सगरो ज्ञान भुलाइल बड़, अरे माया में निपटाई बड़। ए बबुआ काहे आपन सगरो ज्ञान भुलाइल, ताली बजाइए। लेकिन अपने ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, हम कहने का मतलब हमारा वो नहीं है, कहने का मतलब कि हम जिस कार्य के लिए यहाँ बैठे हैं, जिसकी पुण्य तिथि के लिए बैठे हैं, उनका थोड़ा सा स्मरण तो जरूर होना चाहिए। प्रेम से हमारे राम जतन जी कितने यत्न से माता की पुण्य तिथि मनाते हैं। पहले हम तो बार बार कहेंगे कि माँ कहीं भी रहें, इन पर आशीर्वाद पूर्ण बरसाते रहें। रामचंद्र जी बड़े स्वभाव भाव से कहते हैं महाराज जी, तोरा बिन जी कैसे तोर बौरा हवर माँ, तोरा बिन जी कैसे तोर बहुरा रे माँ, अचरा छोड़ के चल कहाँ गईले, इतना दूर रे माई, अचरा छोड़ के चल कहाँ गईले, इतना दूर रे माई, तोरा बिन जी कैसे तोरे जतन वारे माँ, तोरा बिन जी कैसे तोर बबुरा। माँ होती है, पुत्र पुत्र होता है, पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है। से जिया पे अईनी सब गुण गईनी, प्राण में तो के भूलैनी, से जिया पे अईनी प्राण गुण गईनी, प्राण में तो के भूलैनी,
नित नित गाई गुण गावत हम, तो बिसरैलू रे माई तोरा बिन जी कैसे ई बौरा अचरा छोड़ के चल कहाँ गईलू इतना दूर रे माई तोरा बिन जी कैसे तोर बौरा बारे माँ का स्मरण होना चाहिए। बहुत लोगों को हमने देखा है ना कि जीते जी सेवा तो नहीं करते, लेकिन मर जाने पे खूब पुण्य दान करते। क्या रे, हर बात को तुम भूलो बगैर माँ बाप को मत भूलना, लेकिन सदा भाव में आता है कि कभी प्यासे को पानी अरे पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते समय खजाना गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। राम जी जब लंका से आए तो वर्णन आता है कि कुछ लोगों ने कहा कि चलिए प्रभु आप भी स्नान करके आइए गंगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत पाप किया है। प्रेम से बोलो। राम जी ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक थोड़ा सामग्री दूंगा, उससे स्नान करके लाना, हम समझेंगे कि हमने भी स्नान कर लिया। और भगवान राम ने एक करेला उठा के दिया। प्रेम से बोलो। और बोले कि जहाँ जहाँ स्नान करने इस करेले को भी स्नान करा दे। और भक्त गया स्नान करने, और जहाँ जहाँ डुबकी लगाए तहाँ तहाँ उस करेले को स्नान कराया। अब इतना डुबकी लगाए, उतनी डुबकी लगाए, उतनी डुबकी लगाए, तो करेला में इतना पानी समा गया। अब लेके आया, जैसे ही घर पर दिया राम जी को, राम जी ने कहा कि बेटा थोड़ा इसे काट के तो देख। बोले क्यों? तो काटो बेटा, तो प्रभु ये तीखा होता है, तो इसका तीखापन तो चला जाना चाहिए ना, काटो काटो। अब जैसे ही करेला काटा, अब भाई उससे भी तीखा हो गया था। प्रेम से बोलो। राम जी ने कहा कि जिस प्रकार इस करेले का तीखापन उस गंगा में स्नान करने से नहीं गया, उसी प्रकार व्यक्ति के तन धुलने से नहीं होता है। तन ना धुलेंगे धुलेंगे का काया है, तन को धुलने से नहीं, मन को धुलना पड़ता है। और मन को धुलने के लिए भगवान की सत्संग की बड़ी जरूरत पड़ती है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। इसीलिए आज इधर सुखदेव जी बार बार परीक्षित को कहते कि हे परीक्षित, तुम भगवान में मन को लगाओ, जब तक मन नहीं लगाओगे तब तक कुछ संभव नहीं है। कहते हैं कि जिज्ञासी के हेतु को व्यक्ति को जिज्ञासु बनना चाहिए, और व्यक्ति को प्रभु में मन को लगाना चाहिए। अब लगे प्रतिलोम विलोम प्राणायाम सब बताने लगे। आज परीक्षित कहे कि प्रभु ऐसे कैसे संभव है? कहे कि संभव है ना, मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। और हे परीक्षित, और तुम तो धर्मनिष्ठ राजा हो, अगर जिसको मन में ठान लिए वो जरूर संभव प्राप्त हो ही जाता है। आज परीक्षित का मन रमने लगा। इधर मैत्रेय मुनि जी प्रश्न करते हैं, महाराज आपने तो सब कुछ बतलाया। इधर सौनक आदि प्रश्न करते हैं कि महाराज कृपा करके बतलाइए कि आपने महाभारत में तो सब कुछ बताया, लेकिन विदुर जी का क्या हुआ? प्रेम से बोलो। एक बार विदुर जी महाराज लगे धृतराष्ट्र को समझाने कि क्यों नहीं मान जाते, अरे पुत्र से कह देते 5 गांव दे दे, लगे समझाने। तब तक भाई दुर्योधन ने सुन लिया, और जैसे ही आया और आ करके लगा आंख लाल पीला करके डांटने, अरे मेरे राज्य में हो रहते हो, नमक खाते हो मेरा और बात करते हो उसका।
और इतना कहा, लेकिन और कुछ नहीं बोला। लेकिन विदुर जी को रहा नहीं गया, और विदुर जी स्वाभिमान के लिए मरते थे। विदुर जैसा स्वाभिमानी कोई था नहीं। आज विदुर जी ने अपनी मंत्री का जो छड़ी था वहीं पर त्याग दिया, और त्याग करके अपने पत्नी विदुरानी के साथ चल पड़े। और चल करके आए तो उसी राज्य के बगल में एक कदली का वन बनाया। कदली का वन मतलब कदली का कुटिया बनाया, केले के खंबे का प्रतिबिंब बना करके, मतलब छाया बना करके, और उसी में रहना प्रारंभ कर दिए। एक दिन विदुरानी कहती है कि स्वामी, अरे कन्हैया कब आएंगे? तब तक काका को स्मरण आया कि अरे बाप रे बाप, आज तो कन्हैया हस्तिनापुर में आने वाले हैं। विदुरानी ने कहा कि स्वामी आप तो जा नहीं सकते। काका ने कहा कि जा तो नहीं सकता, लेकिन टाँव पर खड़े होकर के जरूर देख सकता हूँ। और बड़ी सी टीला, बड़ी सी बांध बनी थी, उस बांध पर खड़े होकर के विदुर जी टकटकी लगा करके देख रहे हैं। और इधर जैसे ही कृष्णचंद्र पधारे सब जयकार लगा रहे हैं, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब तो भैया भगवान उस सभा में इधर नहीं देखते हैं, सब कुछ देखते, लेकिन कहते हैं कि आजा कभी से खड़ी हूँ तेरे द्वार की अखिया थक गई पंथ निधार। आजा रे परदेसी आजा, कभी से खड़ी हूँ तेरे द्वार की अखिया थक गई। विदुर काका टकटकी लगा करके देख रहे हैं। कन्हैया उस सभा में तो जाते हैं, लेकिन चारों तरफ ढूंढते हैं कि काका नजर नहीं आ रहे हैं। नजर से उसको नजर मिला के, नजर मिलाते नजर को देखा, मिली नजर जब नजर से उसकी, नजर झुकाते नजर को देखा।